हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, अब चालू करेंगे हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर का लेक्चर नंबर 07। यस बच्चा, ये हमारा लेक्चर नंबर 07 है। होप सो सारे बच्चों ने इसके पहले के 6 वीडियो अच्छे से देखा है, समझा है और रिवाइज किया है। देखो आज का हेडिंग में क्या लिखा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या आप सभी को याद आ रहा है? जो भी जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें दो टाइप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड पर्टिकुलर। चलो मैं एक चीज बता देता हूँ, लास्ट 6 लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था, याद आ रहा है सबको? देखो यहाँ पर ये अपना प्लेलिस्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर का। इसमें देखो टोटल 6 वीडियो है और 6 वीडियो में मैं बता देता हूँ, आगे बढ़ने से पहले आपको आइडिया हो जाए कि हमने क्या क्या कवर किया था। दिख रहा होप सो सारे बच्चों को लेक्चर 01 से व्हाट लेक्चर नंबर 06। यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री खत्म किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विद एंड विदाउट कैल्सी, मतलब कैल्सी के थ्रू भी हमें आता है, बिना कैल्सी के भी आता है। होप सो सारे बच्चों को अच्छे से बिना कैल्सी के भी कैलकुलेट करने आता है। आज के लेक्चर में मैं मोस्ट प्रोबेबली यूज करूंगा कैल्सी, बट अगर मुझे लगा तो मैं बिना कैल्सी का भी बता दूंगा। चलो ये देखो यहाँ पर सब जगह लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बरोबर है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टोटल अपने पास 18 न्यूमेरिकल्स का एक्सपीरियंस है, यस 18 न्यूमेरिकल्स का। चलो आज का टॉपिक हम लोग चालू करते हैं। यहाँ पर देखो हेडिंग लिख के रखो पर्टिकुलर इंटीग्रल। चलो मैं आप सभी से छोटा सा रिकैप करा देता हूं आप सभी को। यहाँ पर मुझे बता दो सब लोग मिलके, जरा बताना, हमारे लाइफ में ऐसा कुछ लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहेगा, याद आ रहा है सबको? यस और नो? अभी तक हमने राइट साइड में क्या नोटिस किया? हम सभी ने मिलके ये नोटिस किया कि 18 के 18 समय राइट साइड में 0 था। याद आ रहा है ऐसा कुछ? देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ डी बोलते हैं, एफ ऑफ डी। और ये वाई वाला आइटम जो बचा है इक्वल टू और 0। अभी तक हमने यही देखा कि आरएचएस में क्या था, 0। लेकिन अभी आज के बाद जो भी हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे उसमें आरएचएस में 0 नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा। क्या क्या दिखेगा, सारे चीजें कवर कर देता हूं। लेकिन इतना तो हमें मालूम है, अगर आरएचएस में 0 दिखता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन CF प्लस PI। CF के लिए तो आता है, PI का वैल्यू हमेशा 0 होता है। अगर RHS 0 तो PI 0, RHS 0 तो PI 0। अभी देखना RHS में क्या दिखेगा। अब मुझे यहाँ पर समझो ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ e raised to 2x। अभी मुझे बताओ RHS में 0 है, RHS में 0 है क्या? नहीं है, मतलब PI 0 नहीं होगा। होप सो समझ पा रहे हो। चलो और एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ। sin 3x ले लिया, बोलो RHS में 0 है क्या? नहीं सर, RHS में ट्रिग्नोमेट्री आ गया, मतलब PI में कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। याद रखना, हिंदी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, उड़िया, जो लैंग्वेज में जमता हो उस लैंग्वेज में लिखो। RHS में 0 तो PI 0, RHS में 0 तो PI 0। अगर RHS में 0 नहीं है तो PI 0 नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा। कैसा स्ट्रगल करना मैं बताता हूँ। चलो यहाँ पर देखो RHS में क्या है। अच्छा ये तो देख पा रहे हो ना सब लोग, अभी तक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू 0, RHS 0 तो PI 0। ये हमें अच्छे से आता है। आता है या नहीं आता है? अगर आता है तो एक बार मैं स्माइल बना सकता हूँ, यस और नो, ये हमें आता है। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ अलग चीज दिख रहा है। यहाँ पर देखो मैंने बोला RHS में 0 नहीं, मैंने कैपिटल X लिखा है। और कैपिटल X मतलब कुछ ना कुछ अलता भलता दिखेगा। क्या दिखेगा बता देता हूँ। चलो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पर RHS में एक्सपोनेंशियल दिखेगा। याद रखना एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, यस एक्सपोनेंशियल याद रखना, e raised to ax। चलो एक दो एग्जांपल दे देता हूँ, एक दो एग्जांपल दे देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। अपने मन से कुछ भी लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पर y इज इक्वल टू e raised to 3x। होप सो सारे बच्चे लोग देख पा रहे। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है ना ऐसा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, f ऑफ d, और इसको क्या बोलते हैं y। और यहाँ पर देखो 0 नहीं है, RHS में 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर PI आएगा, PI आएगा। उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। कैसा स्ट्रगल? सब्र रखो। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, बरोबर है ना? चलो और क्या क्या आ सकता है, जिस तरह e raised to 3x है, यहाँ पर sin cos आ सकता है, ठीक है। x raised to m, x raised to m मतलब x raised to 2, x raised to 3, x raised to 4, ऐसा कुछ अलजेब्रिक बोलते हैं। देखो ये क्या लिखा है, अरे टेंशन मत लो, इस पे बर्डन मत दो, जो मैं आज सिखाऊं उतना ही सीखना। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूँ कि RHS में क्या क्या आ सकता है, ये मालूम पड़ गया। एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ट्रिगो बोलते हैं, अलजेब्रिक बोलते हैं। यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल तो रहेगा, साथ में v। सर ये v का क्या मसला है? v इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब v में x वाला आइटम दिखेगा, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस, जो भी सेक, कुछ भी मल्टीप्लाई करते हुए दिखेगा। बस इतना याद रखना, मतलब एक्सपोनेंशियल और कुछ दूसरा आइटम मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर देखो x और कुछ दूसरा आइटम मल्टीप्लाई करेगा, जैसे x हो गया
ट्रिग्नोमेट्री, एक्स हो गया एक्सपोनेंशियल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्स वाई जेड, यही याद रखना। तो वी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये देखो छठवा क्या लिखा है, नॉट एनी वन ऑफ द अबव फॉर्म, अगर इसमें से कुछ और नहीं दिया तो सातवां। सातवां इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पहला होता है, यही याद रखना। चलो कोई बात नहीं, हम लोग 6 बोलते हैं। चलो एक मिनट, एक बार लॉजिकली बात कर लेते हैं। क्या समझा अभी तो कुछ नहीं ऐसा नहीं, कुछ तो कुछ जरूर समझ रहेगा। सर अभी तक हम लोग को मालूम है 18 सम का हमारे पास एक्सपीरियंस है, जहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री निकालना सीखा विथ एंड विदाउट कैलसी। ठीक है बच्चा, ग्रेट। अब यहाँ पर क्या आने वाला है, जो राइट साइड में जीरो हुआ करता था अब वो जीरो नहीं है। क्या क्या आ सकता है, एक्सपोनेंशियल आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है, और यहाँ पर क्या अलजेब्रिक x3, x7, ऐसा कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और v मल्टीप्लाई, v मतलब कुछ अलता भलता फंक्शन, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पर भी x इंटू v, और अगर ये पांचों में से कुछ नहीं रहेगा तो छठवा। एक्चुअल में टोटल 7 होता है, ये पहला होता है, लेकिन ठीक है इसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। चलो अभी आज के लेक्चर में हम लोग एक कोशिश करेंगे ये वाला चालू करें। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये वाला चालू करें। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल। क्या आप सभी को मालूम है एक्सपोनेंशियल होता क्या है? सर नहीं मालूम है, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ। एक्सपोनेंशियल के बारे में कुछ चीजें हमें जुबान पे होना चाहिए, मैंने बोला कुछ चीजें जुबान पे होना चाहिए। जैसे एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, e रेज़ टू 2x, पावर में x दिखेगा, मैंने बोला पावर में x दिखेगा, e रेज़ टू -3x, e रेज़ टू 7x, ये याद रखना। ठीक है, और भी होता है जो बच्चे लोग समझ नहीं पाते, 5 रेज़ टू 8x, सर ये काय का एक्सपोनेंशियल? बेटा ये भी एक्सपोनेंशियल होता है, इधर नहीं लिखा तो क्या हुआ, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये भी एक एक्सपोनेंशियल है। ऊपर x है ना, ऊपर x नीचे नंबर, e एक नंबर होता है, e का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2.71 होता है, तो नंबर x, अच्छा उल्टा हो जाता है। देखो ये चीज तुम लोग दिमाग में रख लो, मैं हमेशा मेरे 11वीं 12वीं वाले बच्चे लोग को बोल के रखता हूँ। देखो इधर x नीचे है, ग्राउंड पे अगर x दिखता है, ग्राउंड पे ऊपर नंबर, तो इसको अलजेब्रिक बोलते हैं। और अलजेब्रिक की स्पेलिंग एक बार याद रख लो, अलजेब्रिक, अलजेब्राइक लिखा लेकिन बोलने का अलजेब्रिक। और x ऊपर नंबर तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। सर ये क्यों बता रहे, ये तो बेसिक है। हाँ वही तो बताने का काम है मेरा, बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाने का, याद रखेगा सबको। तो याद रखना, देखो ये अलजेब्रिक हो गया, अलजेब्रिक क्योंकि x नीचे है नंबर ऊपर है, और ये क्या हो गया x ऊपर है, इसको एक्सपोनेंशियल। चलो ये हो गया एक्सपोनेंशियल। अब एक काम करते हैं, एक सम कर ही लेते हैं, उसके बाद आइडिया लग जाएगा। लेकिन उससे पहले सर आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते कैसे हो तो बताया नहीं। देखो यहाँ पर क्या लिखा, टाइप 1, देखो एफ ऑफ डी वाई, जीरो नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल देखो ऐसा एग्जांपल ले सकते हो, e रेज़ टू 2x, e रेज़ टू -3x, कुछ भी राइट साइड में एक्सपोनेंशियल है, इसी को टाइप 1 बोलते हो, बस और कुछ नहीं। यहाँ तक क्लियर कट आइडिया, ग्रेट। चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं अभी बता दिया ना तो नहीं समझेगा, एक काम कर, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलो आज का पहला सवाल, यस आज का पहला सवाल समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। रेडी एवरीवन, यस और नो? ये क्या लिखा है, SOLV, सॉल्व मतलब होता है हम लोग को क्वेश्चन में से डेरिवेटिव गायब करना है। सॉल्व का मतलब टू फाइंड द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में दो चीज होता है, क्या क्या होता है बोलो, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI। अब मुझे बताओ PI का वैल्यू 0 रहेगा क्या? नहीं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, कैसा करना हो, छोड़ो कॉम्प्लीमेंट्री तो निकाल सकते हैं ना, हाँ सर वो आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कैपिटल डी में कन्वर्ट करते हैं। वो सारे बच्चे का मालूम है, डी स्क्वायर दिख रहा है, देखो ना इधर डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, इधर कैसे लिखते हैं हम लोग लाइफ में, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर दिख गया तो हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल डी लिखते हैं। और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर y लिखा तो y आएगा, एक और मौका देता हूँ, डी क्यूब, यहाँ पर डी एक्स क्यूब। अगर यहाँ पर ट्रिपल है, ट्रिपल इसको थर्ड ऑर्डर बोलते हैं, तो डी क्यूब लिखना है। यहाँ पर y है तो y आएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। बोलो इसको कैसा कैपिटल डी में लिखने का, डी स्क्वायर वाई प्लस 5, इसको क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, और यहाँ पर y प्लस 6y इज इक्वल टू e रेज़ टू 2x। यस, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, याद करो, इसमें से y को कॉमन लेते हैं, हर में से y को कॉमन ले लो। y को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, यहाँ पर 0 नहीं है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये कौन सा फॉर्म हो गया सर, ये ऐसा दिख रहा है कुछ, तो देखो ना ये एफ ऑफ डी दिख रहा है, एफ ऑफ डी मतलब यहाँ पर फंक्शन ऑफ डी, बाजू में y वाला आइटम है, और यहाँ पर e वाला है, e वाला है, याद रखना, 0 नहीं है, 0 नहीं है। अच्छा आपको ये भी पता होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन सर ये क्या होता है, CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी को बुलाना पड़ता है। चलो बता दो ऑक्सिलरी क्या होता है, सर बहुत ही आसान होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या होता है मालूम है, ये जो दिखता है ना एफ ऑफ डी, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। चलो इसको इक्वल टू 0 कर दो, ये वाला
अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका, एक तो कैलसी, एक तो विदाउट कैलसी। अब मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अपने को ये मैनुअली भी आता है, बिना कैलसी के भी आता है, तो अब मैं कैलसी के थ्रू कर रहा हूँ। यस, होप सो सारे बच्चों को मालूम है। मोड दबा दो, पांचवे में जाओ, क्वाड्रेटिक थर्ड, ए का वैल्यू 1 1, बी का वैल्यू 5 और ये 6। यहाँ पर पहला रूट आया -2 और दूसरा आया -3, तो डी का वैल्यू एक आया -2 और एक आ गया -3, दो रूट्स आया। होप सो सारे बच्चों को मालूम है दो ही रूट्स आएगा, 3000 रूट्स नहीं आएगा। डी का हाईएस्ट पावर 2 है, इसको आप लोग बिना कैलसी के भी सॉल्व कर सकते हो, आसान होता है। चलो ये आ गया। अब मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलते हैं। यस, होप सो सारे बच्चों को मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हद से ज्यादा इजी होता है। जिस बच्चे को नहीं मालूम है, देखो अगर डी ऐसा हुआ 2 और 3 हुआ, 2 और 3 हुआ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दो डी का वैल्यू है ना, दो रूट्स है, तो C1 और C2 कैसे लिखते मालूम है, C1 C2 ई रेज टू और पहला मेंबर, ई रेज टू और दूसरा मेंबर, यस बीच में प्लस, और ये आ गया अपना CF। याद आ रहा है सबको? अगर ये -3 होता है तो -3 लिख देते, 4 होता तो 4 लिख देते। चलो ये भी आता है अपने को। अच्छा ये चीज याद है क्या आपको, D इज इक्वल टू समझो ये 3 है और ये 3 है, याद आ रहा है? रिपीट तो साथ में ये C1 ये C2, देखो कैसे लिखेगा, C1 और C2, इसके पहले अलग अलग थे। C1 दोनों में से एक के पास x दे दो, बोलो याद रहेगा, और e रेज टू और 3x याद होगा, होप सो सारे बच्चों को याद है। रिपीट तो दोनों C1 और C2 साथ में, लेकिन C1 और C2 साथ में लिखा तो दोनों के पास एक में से एक के पास x देना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, अगर समझो गलती से तुमने x नहीं लिखा तो आपको मालूम है ये कांस्टेंट प्लस होके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, जबकि दो रूट्स है तो दो आर्बिट्री आना चाहिए। चलो सर ये भी हमें आता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोलो CF, बोलो क्या होता है CF, क्या होता है CF, याद करो, C1 C2 ओके, ई रेज टू -2x ई रेज टू -3x, बीच में प्लस, ये हो गया CF खत्म। अल्ट्रासम के सामने ये कुछ नहीं है, चिन्ह दिए, ठीक है। नाउ अब टाइम आ चुका है हम लोग को समझने के लिए। अच्छा इधर मैं लिख के देता हूँ, ये f ऑफ डी y इक्वल टू ई रेज टू 2x, ठीक है, ये याद रखना, ये तुम लोग के लिए लिख के दिया मैंने कि राइट साइड में जीरो नहीं है। अभी तक जितना भी राइट साइड में जीरो था तो पी का वैल्यू जीरो, यहाँ पर पी का वैल्यू जीरो नहीं होता है। चलो आप सभी को मैं बता देता हूँ पी निकालने का तरीका क्या है। अगर ई रेज टू ax रहेगा तो देखना, सब लोग ध्यान से सुनो, उधर मैं अप्लाई करने वाला हूँ। पी मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या करना होता है याद रखो, सबसे पहले 1/f(d) लिखने का, 1/f(d) लिखने का, बोलो याद रहेगा। अगेन बोल रहा हूँ 1/f(d) और जो भी क्वेश्चन है ई रेज टू वाला इधर लिख देने का, पहले बोलो याद रहेगा, हाँ या ना, यस और नो। मैं अगेन बोलता हूँ, सबसे पहले 1/f(d) और ई रेज टू जो भी एक्सपोनेंशियल रहेगा लिख देने का। उसके बाद इसी में हम लोग d की जगह पे कुछ तो लिखेंगे, d इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू व्हाट, मतलब d की जगह पे क्या लिखना है a, d की जगह पे क्या लिखना है a, मतलब x के साथ जो चिप करेगा। अगर यहाँ पर e रेज टू -3x है तो d की जगह पे क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू -3। अगर e रेज टू 2x है तो d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x के साथ जो चिपका है वो 2। मैं बताता हूँ, अभी यहाँ पर नंबर नहीं है कोई बात नहीं, d की जगह पे क्या लिखना है, a लिखना है। चलो बताओ ये कैसा हो जाएगा, 1/d की जगह पे a। सर समझाओ ना अच्छे से, मैं बताता हूँ। चलो एक काम करते हैं, ये हो गया पी आई, ये याद रखना बस। सर ये कैसे किया आपने, मेरे को नहीं समझा, कोई बात नहीं, क्या करने का है बोलो, पहले तो 1/f(d) जो भी क्वेश्चन है, चलो लिख लेते पी आई के लिए ना, पी आई के लिए बोलो क्या सिखाया, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या करने का 1/f(d), 1/f(d), अच्छा अच्छे से लिखो सर, हैंडराइटिंग कितना गंदा निकलते हो, f(d) और जो भी एक्सपोनेंशियल है लिख दो, ई रेज टू 2x, बरोबर है, हाँ या ना। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, x के साथ जो चिपका रहता है, पुट, अच्छा ये तो लिखो f(d) क्या है, f(d) देखो ये है ना f(d), पूरा लिखो d² + 5d + 6, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉपी करने का मौका दूंगा, मैं हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी सिर्फ समझो, नया टॉपिक चालू हो रहा है, 1/f(d) जो भी क्वेश्चन है, f(d) पूरा यही है, f(d) इसको ही बोलते हैं, बोलो याद रखा, ओके। अब d की जगह पे कुछ वैल्यू डालना है, क्या पुटअप करना है, पुट d इज इक्वल टू और a इज इक्वल टू और a का वैल्यू क्या है, x के साथ जो चिपका 2, बोलो याद रहेगा। चलो लिख दो 1/, बोलो d की जगह पे 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 2 जा, चलो एक काम करता हूँ सिस्टमेटिक लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पर 2 प्लस 6 और ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज 1/4 प्लस 10 प्लस 16 ई रेज टू 2x, तो ये क्या आएगा 1/10 और 14 14 20 ई रेज टू 2x, ये आ गया अपना पी आई, खत्म हो गया। देखो पी आई इस बार निकाला हमने,
बस यही है सर, हाँ और कुछ नहीं है। और कुछ स्पेशल कैसे वो आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को समझ में आ रहा है कि निकालना कैसे। सीएफ तो हमें ऑलरेडी आता है बिना कैल्सी के भी और कैल्सी के भी। क्यूब वाला अरे याद करो, पावर 4 ये सब भी सीखा है। नाउ लास्ट खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्या करेंगे बोलो, खत्म कर देंगे। नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन इज कैसे लिखते हैं, याद है सबको? हाँ सर याद है। जनरल सॉल्यूशन में दो चीज लिखते हैं, y इज इक्वल टू वॉट, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ यहां से कॉपी कर लो, सी एफ क्या है बोलो, C1 e रेशियो माइनस 2x, C2 e रेशियो माइनस 3x प्लस पी आई देखो यहां से लिख दो, दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है सबको? ओके, पी आई 1/20 e रेशियो 2x और ये आ गया अपना y। खत्म बेटा खत्म, बस जो भी मार्क्स रहेगा पूरा मार्क्स लेके जाना, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। हाँ हो सकता है इधर जीरो आ जाओ, बताऊंगा नेक्स्ट आगे। अभी फिलहाल के लिए ये समझा क्या, देखो ये आता है, हाँ सर ये चीज अच्छा लगा सर, 1/f(d) e⁻²x जो भी क्वेश्चन रहेगा, फिर डी में f(d) लिख दो, और डी में क्या लिखना है, ये जो भी रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस लिखने का, प्लस रहेगा तो प्लस लिखने का। यहां तक क्लियर है क्या? यस और नो? मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले बोलो यहां तक समझा या नहीं समझा, ठीक है? प्लीज इसको अच्छे से कॉपी करो, नहीं पहले इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी कर लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ईमानदारी से वीडियो स्टॉप करके लिखो। मैंने बोला ईमानदारी से वीडियो स्टॉप करके लिखो, मैं पूरे हमेशा के लिए इधर से अभी गायब हो जाता हूँ, आप लोग आराम से वीडियो स्टॉप करो और लिखो। डन बच्चा? चलो अभी यहाँ पर नेक्स्ट, होप सो थोड़ा बहुत तो आइडिया जरूर लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम पैटर्न फॉलो करना है, अपने सामने या अपने पास कैल्सी रखना जरूरी है, ठीक है? नहीं आता तो हमने इसको मैनुअली भी सॉल्व किया है, आओ बताता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे सर, इसको डी में कन्वर्ट करेंगे। चलो बता दो डी में कैसा आएगा सर, इधर लिखेंगे d³ माइनस 3d² प्लस 4y। देखो सर राइट साइड में एक्सपोनेंशियल आ गया, ग्रेट, ये अच्छा ऑब्जर्वेशन किया तुमने, एक्सपोनेंशियल आ गया, इसका मतलब अपने को ईमानदारी से सॉल्व करना है। चलो y को कॉमन ले लो, y बाहर है, चलो y बाहर है, y बाहर है, ठीक है कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू e⁻³ बरोबर है। ये क्या है सर, ये क्या है मेरे बच्चे लोग को मालूम है, ये कैसा दिख रहा है, f(d) और ये y इधर इस वक्त यहाँ पर जीरो नहीं है, ठीक है? पी आई के लिए स्ट्रगल है, कुछ नहीं, इजी 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 बेटा इजी। चलो बोलो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्या होता है सर, हर एक बच्चे को मालूम है, इस वक्त अपने बच्चे को भी मालूम है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये जो भी दिख रहा है, हाँ उसके बाद सर इसको इक्वल टू और जीरो कर देने का, ग्रेट, हमेशा इसको इक्वल टू जीरो करेगा, इधर जीरो हो या ना हो, ये याद रखना। ऑक्सिलरी में f(d) को हमेशा इक्वल टू जीरो ही करना होता है, ये याद रखना, नहीं तो कुछ अरे सर एक्सपोनेंशियल है आपने जीरो को क्यों किया, ऐसा नहीं है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको उठा के डायरेक्टली जीरो लिखने का। अब यहां से डी का वैल्यू मिलेगा, अगर आपको मालूम है तो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कराया था, याद आ रहा बिना कैल्सी के, हिट एंड ट्रायल, सिंथेटिक, फिर क्वाड्रेटिक। लेकिन इस वक्त अब जो बच्चा उठ के आया है, जो बच्चे बोल रहे सर मेरे को मैनुअली बताओ, तो बेटा ऑलरेडी हमने किया है इसको बिना कैल्सी के, अब कैल्सी से करेंगे। कैल्सी में याद करो ये क्यूबिक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। a मतलब यहाँ पर d³ के साथ जो चिपका है 1, b मतलब d² के साथ, d² के साथ देखो -3 है, ओके। c मतलब d के साथ जो चिपका है, यहाँ पर x लिखा लेकिन यहाँ पर d तो आई नहीं तो 0, और ये कैपिटल डी, और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 4। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। क्यूब के साथ जो रहेगा वो a, स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो b, जो इसके साथ अगर कोई डी वाले के साथ रहता है उसको c बोलते हैं, और जो कांस्टेंट है उसको छोटा d बोलते हैं, ठीक है? चलो कैल्सी उठाना है, कैल्सी उठाना कैसे डालेंगे, वही मोड दबाना है, इक्वेशन डालना है। सबसे पहले कैल्सी को रीसेट मार देना, शिफ्ट 9 दबाना और 3 इक्वल टू ये सब सिखा दिया मैंने। मोड दबा के पांचवा बटन, और क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक चलना है यहाँ पर। चलो a का वैल्यू 1, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर b का हाईएस्ट पावर 3 है तो d का 3 वैल्यू मिलने वाला, 3 वैल्यू। चलो देखिए देखते हैं, एक आया 1, a का वैल्यू, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 0 और छोटा d का वैल्यू 4। चलो पहला आप लोग के सामने एक आया -1, तो d इज इक्वल टू -1, ठीक है? देखो ना x1, दूसरा x2 का वैल्यू आया 2, मतलब यह आया दूसरा। देखो अभी तुम लोग के सामने जादू देखो, अरे सर x3 नहीं आया 3 रूट्स आना चाहिए, यस एक बार वापस देख लो, x1 आया -1, 2 आया
देखो x3 नहीं आया, इसका मतलब कैलसी में ऐसा प्रोग्रामिंग किया है, अगर तीसरा रूट्स नहीं आ रहा मतलब ये जो दूसरा है ना ये रिपीट होता है। अगर समझो कैलसी में 2 आया, 3 आया, -3 आया, उसके बाद डायरेक्टली तुम लोग को बाहर फेंकता है, इसका मतलब ये वाला रिपीट होता है। आप लोग इतना कॉमन सेंस लगा लो, फ्यूचर इंजीनियर है, अच्छे अच्छे पगार उठाने वाले, अच्छे अच्छे काम करने वाले, तुम लोग को ये बता देता हूँ, हाईएस्ट पावर जितना होता है उतना रूट्स होता है। अगर इनकेस इधर 4 होता है तो 4d का वैल्यू, स्क्वायर होता है तो 2d का वैल्यू, ये याद रखना, इससे मालूम पड़ता है रूट्स कितना आने वाला है। ठीक है, और आप लोग ये भी देख पा रहे हो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, देखो C1 C2 C3 आएगा, तो CF कैसे निकालेंगे पहले ये बता दो सर। CF निकालेंगे, देखो इसको C1 दे देते, C1 e⁻⁻1x, चलो ये देखो ये रिपीट हो रहा है, रिपीट याद आ रहा है, रिपीट तो साथ में कैसे करते थे, याद आ रहा है, साथ वाला C2 C3 साथ में, दोनों में से एक के पास x दे दो, इधर दे दो या तो इधर दे दो, और e⁻2x, ये हो गया खत्म। यस, ये याद रखना, इसको बोलते हैं CF। अच्छा, कुछ टीचर लोग यहाँ पर CF को कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए ये समझा सबको, हाँ या ना। देखो एक बार ये अकेला था, अरे सर 18 साल का एक्सपीरियंस लेके चल रहे हो, इसी में टाइम बर्बाद कर रहे हो आप। C2 C3 दोनों में से एक के पास x दे दो, इसके पास या तो इसके पास, तुम्हारा चॉइस, कोई रोक टोक नहीं है, और e⁻2x, बोलो याद रहेगा। ओके, नाउ वंस यू डन, अब मेरे को पर्टिकुलर इंटीग्रल का, एक बार पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं सर बता दो। अच्छा देख ले यहाँ पर कैसे निकालते हैं, देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(d), जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा फिर d की जगह पे a लिखना है, यही है ना। हाँ सर, डिजिटल बोर्ड आ गया तो फायदा उठा रहे हो सर। पी आई कैसे निकालते हैं सर, याद है 1/f(d), और जो भी एक्सपोनेंशियल दिया है, एक्सपोनेंशियल क्या दिया है यहाँ पर, जो भी राइट साइड में दिया है, क्वेश्चन मत बोलो, राइट साइड में जो भी दिया है, e⁻3x, बरोबर है ना। ओके, 1/f(d), f(d) ये देखो यही होता है, यस, d³ -3d² +4। ओके, ये क्लियर हो गया, हाँ सर। और इधर क्या आएगा, e⁻3x, चलो यहां तक तो क्लियर हो गया, हाँ सर, कोई रोक टोक नहीं है। नाउ पुट d की जगह पे कुछ तो लिखना है, d = a x के साथ जो चिपका 3, चलो फेंक के मारो, बोलो क्या आएगा, 1/3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3, ये समझ में आता है, 3 × 3 × 3 27 होता है, -3 d का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और ये +4 e⁻3x। तो मुझे क्या लग रहा है मालूम है, ये तो कॉमन सेंस की बात थी, लेकिन ठीक है, अपने पास सेंस ही नहीं है, कॉमन की बात अलग है, ये और ये मर गया, 1/4 e⁻3x। लेडीज एंड जेंटलमैन, पी मिल चुका है, और पी के बाद क्या करना रहता है, साथ में लिख दो, अपने पास CF भी है, अपने पास CF भी है और पी भी है, यही तो होता है। चलो लिख के हटा दो ये वाला कलर, तो जनरल सॉल्यूशन इज कैसे लिखते हैं, अच्छा मैं चलो थोड़ा सा नोटेशन चेंज करता हूँ। CF को कुछ टीचर लोग y और इधर सफिक्स में मतलब नीचे C लिखते हैं, और यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं, पी के मालूम है, y लिखते हैं और यहाँ पर नीचे P लिखते हैं, ये C कॉम्प्लीमेंट्री, P मतलब पर्टिकुलर, ऐसा आप लोग के बुक में भी हो सकता है। तो अभी ठीक है, y = मैं क्या लिख रहा हूँ, CF + PI, जैसा मैं चलता था वैसे कर रहा हूँ। CF पूरा कॉपी मार दो, C1 e⁻1 × x होता है, प्लस ये क्या आएगा, C2 C3 दोनों में से किसके पास x दिया है, अच्छा जिधर इधर, और ये e⁻2x, चलो PI 1/4 e⁻3x। मुझे लग रहा है मेरे बच्चे लोग को ये अच्छे से समझ गया है, हाँ या ना। थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आएगा तभी, ये आने के बाद, ये आने के बाद ही थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ। आप लोग लिखो, मैंने बोला कि लिखो, नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत में जियोगे। मुझे लग रहा है सेकंड सम भी इजीली सॉल्व हुआ है। अगेन बोलो, जिस बच्चे को लगता है सर कैल्सी नहीं आना हुआ है, तो हमने इसको मैनुअली भी किया है, हीट एंड ट्रायल, याद आ रहा है सबको, फिर सिंथेटिक, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, सॉल्व। अच्छा, डी के फॉर्म में ही दे दिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये f(d) है, y, ये देखो यहाँ पर क्या है, RHS में 0 तो नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर f(d), यहाँ पर y, लेकिन यस इधर 0 तो नहीं है, कुछ तो अलता वलता दिख रहा है, e⁻3x और +8। नोटिस करो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गया, इसमें कुछ चीजें सीखने जरूर मिलेगा, मजा आने वाला है। ये मैंने ऑलरेडी करके रख लिया है, क्या होता है पूरा क्वेश्चन लिखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब ये जो दिखता है ना सर, इसको =0 करो, और ये क्यूबिक दिख रहा है, ईमानदारी से a की जगह पे 1, b की जगह पे -2, c की जगह पे -5 और d की जगह पे 6 डालो, आप लोग को ऐसा मिलेगा। अच्छा, एक चीज क्लियर कट बता रहा हूँ, देखो आप लोग के सामने एक बार वैल्यू डाल के देता हूँ, Shift 9 मैंने पूरा रीसेट मार दिया, तुम लोग के सामने क्या होगा, मोड दबा दो, 5वां बटन, क्यूबिक 4था, यहाँ पर 1 1
स्क्वायर के साथ -2 दिख रहा है ना, -2 और यहाँ पर -5 और फिर 6। चलो पहला रूट्स क्या आया, अरे यार क्या अच्छा आया -2, एक आया देखो -2, फिर यहाँ पर 3 और फिर क्या आया 1। ये तो आप सभी ने देख लिया। एक चीज मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, आप लोग का चॉइस है, इसको सीक्वेंस में लिखो। हमारे टीचर हमेशा बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर नहीं, ऐसा बोलते छोटे से बड़ा लिखो। अब माइनस प्लस में कौन सा असेंडिंग डिसेंडिंग, ये आप लोग का चॉइस है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। मेरी बात मानो, जैसा कैलसी में आ गया वैसा लिख दो, कोई रोक टोक नहीं है। इसको C1, इसको C2, इसको C3 सब कुछ चलता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बता दो, देखो तीनों के तीनों अलग है। CF क्या लिखेंगे, C1 C2 C3, ई रेशियो पहला मेंबर -2x, ई रेशियो दूसरा मेंबर 3x, ई रेशियो 1x, ऐसा लिख देता हूं, चलेगा, बीच में प्लस। ये अपना CF खत्म हो गया। देखो इजीली अपने को CF आ रहा है। अल्ट्रासम के सामने ये सब चिन्ह दिए। अल्ट्रासम में तो ये सब मैनुअली किया था हमने, मैनुअली, यस मैनुअली किया था। अब PI के लिए क्या है, यस मेरे बच्चे को आना चाहिए। सर क्या हो गया, सर सुनो ना, क्या हो गया बोलना। सर RHS में सिर्फ एक्सपोनेंशियल रहता तो सॉल्व करने आता है, यहाँ पर +8 ऐसा कुछ दिख रहा है। डरो मत, सेम अप्रोच यूज करना। देखो मैं बताता हूँ, रुको। PI क्या था, 1/f(d) था। हाँ सर ये तो मुझे मालूम है, एक्सपोनेंशियल नहीं, RHS जो भी रहेगा ना वो पूरा लिख दो। ठीक है सर लिख दूंगा, e⁻3x + 8, ठीक है ना, ऐसा डब्बा बना देता हूँ। f(d) लिखा है, बोलो ना क्या है, d³ -2d² -5d + 6। सर सुनो तो क्या हो गया, सर आगे मेरे को डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है सर, सिर्फ एक्सपोनेंशियल होता ना, देखो सिर्फ एक्सपोनेंशियल होता, सच बता रहा हूँ या बता रही हूँ, अगर सिर्फ एक्सपोनेंशियल होता तो मेरा चेहरा थोड़ा ऐसा होता, ग्रेट। लेकिन सर यहाँ पर +8 हो गया है तो मेरा चेहरा ऐसा नहीं है, तो कैसा है, ऐसा हो गया, रोने जैसा हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, भरोसा रखो मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। सुनो, अपने को बचपन में टीचर लोग ने सिखाया है, अगर A है बीच में B + C होता है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करता है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये समझ में आता है। हाँ सर ये आता है, ग्रेट। तो बोलो, समझो ये पूरा अक्खा है, ये पूरा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। चलो बोलो क्या आएगा, 1/d³ -2d² -5d + 6 और ये आ गया e⁻3x। अरे सर इजी हो रहा, हाँ और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो प्लस लिखने का, माइनस है तो माइनस लिखने का। क्या आएगा, 1 × 8, ऐसे लिखते हैं, d³ -2d² -5d + 6 और यहाँ पर आएगा 8। बीच में ही लिखो आप लोग, बीच में लिखो, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ सर ये मुझे आता है, अरे क्या बात कर रहा है, आता है तेरे को, सच बता आता है या नहीं आता है। सर ये मुझे आता है, अच्छा थोड़ा सा है ना ये टेढ़ा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो ये आता है सबको, जरा निकालो, बोलो क्या करेंगे। हाँ ग्रेट ग्रेट, अरे सर ये देखो, अरे सर मत दिखाओ, मुझे आ गया। ऐसा रहेगा ना तो 1 जो भी है, डी की जगह पे ए लिखने का। अरे वाह, मेरे लल्ला को समझ गया, आजा 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 लल्ला इधर आ, मेरी बात ध्यान से सुनना, फंस सकता है तू, भरोसा है मुझे, मैंने बोला फंस सकता है। सर यहाँ पर क्या पुटअप करेंगे, अरे यार तोबा तोबा क्या हो गया, यहाँ पर तो एक्सपोनेंशियल है नहीं, डी की जगह पे कुछ तो वैल्यू पुटअप करना, ठीक है कोई बात नहीं। एक बात बता, बचपन में कहानी सुन लो। सर कौन सा कहानी बताओ ना, तुम लोगों को मालूम है 1 की जगह पे हम लोग e⁻0x लिख सकते हैं, या एनीथिंग ⁻0 1 होता है। अभी भी नहीं समझे, चलो छोड़ो, आपको बता दो ये 8 तो है, अगर मैंने गलती से 8 0x लिख दिया ना तभी भी ये 8 ही रहेगा। सर ऐसा कैसा, देखो कहानी ऐसा है, 8 e⁻0 × x 0 होता है और e⁻0 1 होता है, मतलब 8 को हम लोग ऐसा लिख सकते हो। तो इन शॉर्ट में क्या बोलने वाला हूं, मेरे को इधर एक्सपोनेंशियल लेकर आओ, एक्सपोनेंशियल चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। देखो मैं कैसे लेकर आऊंगा, मैं कैसे, कभी भी 8 है तो हम लोग इसको लिखेंगे, 8 तो लिखा e⁻0x, देखो a का वैल्यू मिलेगा। 7 है तो क्या लिखेगा, 7 e⁻0x, समझो बेटा। -5 है तो -5 तो लिखने का, आगे e⁻0x, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, मतलब एक्सपोनेंशियल तो आ गया। चलो इसका बता दो, इसका बता दो क्या होता है। अरे सर इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो, इसका मतलब यहाँ पर, चलो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये प्लस का प्लस 1/d³ -2d² -5d + 6 और ये आ गया 8 e⁻0x। अरे दिख रहा है ना, यहाँ तो आता है ना, ये आता है कि नहीं आता, ये अलग है ये अलग है, कोई बात नहीं, पर्टिकुलर में 2 पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट तो सॉल्व कर लेते, क्या होगा बोलो, पुट d = a = 0,
ये कर सकते हो, बोलो हाँ या ना, ठीक है, अरे बोलो यस और नो ना बच्चा। और एक शॉर्ट कर दो, कभी भी कांस्टेंट दिखा तो डी की जगह पे जीरो डाल दो, डी की जगह पे जीरो डाल दो। चलो बोलो ये प्लस का प्लस 1 अपॉन डी की जगह पे जीरो डाल देंगे ना, तो ये जीरो माइनस डी का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस 6 और ये 8 ई रेज टू और 0x। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से सुनो, ये आ गया 1 अपॉन, ये सब हट गया 1 अपॉन 6 और ये 8 ई रेज टू और 0x को मत लिखो, अभी हो गया, काम हो गया। ये तो टीचर है, अपन लाइफ में क्या करते हैं, टीचर का एक बार काम हो गया तो टीचर को भूल जाते हो, वही समझ लो यही है, काम आया अब तेरे को भूल जाएंगे। ई रेज टू 0x क्या होता है, 1, खत्म, छोड़ दो। अरे समझा ही नहीं समझा, 1 छोड़ दो, और 2 से कटेगा, 2 3 जा 2 4 जा, मतलब 4 अपॉन 3। लेडीज एंड जेंटलमैन ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। तो आप लोग क्यों ना एक चीज समझ लो, अगर सिर्फ कांस्टेंट दिखता है तो d इज इक्वल टू a की जगह पे जीरो डाल दो, यही टीचर लोग शॉर्ट कर देते, d इज इक्वल टू a की जगह पे क्या डाल दो, जीरो डाल दो, d इज इक्वल टू a की जगह पे क्या डाल दो, जीरो डाल दो, तो डायरेक्टली होता है काम। यहां पर मजा आने वाला है, मैंने बोला यहां पर मजा आने वाला है। यहाँ पर जरा एक बार डालो, d की जगह पे क्या डालेंगे सर, मुझे मालूम है, पुट d इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू व्हाट 3, ठीक है, डालो जरा 1 अपॉन 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, माइनस 2, d मतलब 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 5 3 प्लस 6, जरा सॉल्व तो करो, 1 अपॉन 27 माइनस ये 18 माइनस ये 15 प्लस 6, देखो क्या हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते मालूम है, पहले प्लस वाला है 33 और ये कितना होता है 15, ये भी होता है 15 ना, 28 28 33। अरे सर देखो ये क्या आ रहा है, आप सभी को मालूम है 1 अपॉन 0 क्या होता है, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। आप लोग में से कुछ बच्चे इन्फिनिटी बोलते हैं, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ लफड़ा हो गया, कुछ लफड़ा हो गया। क्या समझा सर, कुछ नहीं, हाँ ये समझा, हाँ सर ये समझा। स्पेशल केस याद रखना, किधर गया, आप लोग जो जोश में आ जाते हो ना, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब भी है ये जो नीचे वाला है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों सर, अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया, अगर सुनो मेरी बात बच्चा, सुनना मेरी बात, अगर ये जीरो हो गया तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर समझो, अगर नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला जीरो हो गया, नीचे वाला जीरो हो गया, तो उस टाइम पे क्या करेंगे मालूम है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को एक्सटेंड करेंगे। अगर ऐसा होता है तो, अगर नीचे वाला जीरो होता है तो क्या करेंगे मैं बताता हूँ, ध्यान दो, 1 का 1 लिखने का, नीचे का है ना एक बार डेरिवेटिव करने का, मतलब यहां पर समझो ऐसा कुछ, और ये सेम टू सेम है, और एक बार डेरिवेटिव किया तो ऊपर x लिखने का। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक बार जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। डेरिवेटिव का मतलब समझ, हाँ सर वो आता है मुझे, 11वीं में 12वीं में फर्स्ट सेमिस्टर में भी सिखाया था आपने, सेकेंड सेमिस्टर आ गया, इजी है। एक बार वापस, अगर नीचे वाला जीरो लिखता हूं, नीचे वाला जीरो आ गया तो क्या करने का, ये पी आई लिखने का, पहली बार डेरिवेटिव करने जा रहा है इसलिए ऊपर x, और नीचे क्या लिखने का, f डैश ऑफ a। सर इसका मतलब समझे नहीं, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव करने के बाद d की जगह पे a डालना है, और ये वाला एज इट इज। जिसको नहीं समझा मेरी बात सुनो, डेरिवेटिव करने के बाद, डेरिवेटिव करने के बाद d की जगह पे a डालना है, डेरिवेटिव करने के बाद। लेकिन यहां पर भी फिर से कंडीशन है क्या, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब वापस समझो डेरिवेटिव किया, डी की जगह पे ए डाला, नीचे वाला वापस जीरो हो गया, तो सेम ये चलते जाएगा। अगर नीचे वाला वापस जीरो हो गया, सर ये तो मेरे ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, सम कराऊंगा ना, मैंने बोला सम कराऊंगा, नीचे वाला वापस जीरो आ गया तो पी आई इज इक्वल टू, दूसरी बार डेरिवेटिव करने का, मतलब एक्स तो था, एक और एक्स दे देने का, एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे ये देखो ये क्या है, इसका मतलब सर मेरे को एक चीज तो पल्ले पड़ रहा है, एक चलते जाएगा एंड सो ऑन, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव ये क्या लिखो, फर्स्ट टाइम सिंगल डेरिवेटिव के बाद, सिंगल लिखा है, सिंगल डेरिवेटिव, इधर क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव के बाद, डबल डेरिवेटिव के बाद अपने को डी के जगह पे ए डालना है, यह याद रखो। नहीं याद रखा कोई बात नहीं, आ जाओ मैं बताता हूँ क्या लिखा। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने ए की जगह नीचे वाला जीरो आ रहा था तो अपने को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यस डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व किया ना, इसको सॉल्व किया तो ये ऐसा आ रहा, 1 अपॉन 0 आ रहा था, नीचे से देखो ना आप लोग ने देखा, तो क्या करना पड़ेगा, अभी अपने को क्या करना पड़ता है, याद आ रहा है सबको, यस और नो बोलना, यस और नो। चलो 1 का 1 नहीं लिखना है, ऊपर एक बार पहला डेरिवेटिव कर रहे हैं इसलिए एक बार x लिखना है, याद रखना एक बार x लिखना है, 1 का डेरिवेटिव u अपॉन v नहीं करना है, ऊपर x लिख देना है। और चलो नीचे का डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं।
आप लोग को मालूम होगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², बरोबर है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अरे अभी फॉर्मूला ही नहीं मालूम है तो क्या बोलूं, ये लो एक्स रेज टू n का फॉर्मूला सुन लो, n(x(n-1) ना, बरोबर याद आ रहा है, हाँ सर याद आ गया, ठीक है ठीक है। और अगर यहाँ पर सिर्फ x रहेगा तो 1 होता है। अब यहाँ पर जितना भी है ना कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में बात करना, मतलब कैपिटल डी रहेगा, जैसे डी क्यूब तो क्या आएगा 3d² माइनस 2 का 2, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये 2d माइनस 5 6 0 हो गया। चलो अब पुटअप करते हैं, अब पुटअप करते हैं, क्या पुटअप करेंगे, पुट t इज इक्वल टू और a इज इक्वल टू 3, देखो वापस जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ याद रखो, वापस जीरो हो गया तो वापस डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 3 डाल दो। ये समझे कि नहीं समझा कि मैं अकेले सीख रहा हूँ नहीं सर, हम लोग को जरूर समझ रहा है, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही चुका है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा, हेल्प करोगे, हाँ सर जरूर करेंगे। ये वाला समझा, कांस्टेंट का, हाँ सर ये समझ में आया, कांस्टेंट था उसके बाजू में e⁻0x, तो d की जगह पे 0 लिख दिया, अगर नीचे वाला 0 आता है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देना साले का, और फिर पुटअप करेंगे। चलो एक काम करते, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता, उसके बाद पुटअप करता हूँ, 3d² माइनस ये 4d माइनस 5। अच्छा मैं पूरा प्रॉपरली लिख रहा हूँ स्टेप, आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं, पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3। चलो बोलो, अरे सर कितना गंदा दिख रहा है ये, क्योंकि आपने प्लस वाला तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ठीक है, मैं पूरा रफ करके वापस सॉल्व करूंगा, पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, तो इससे क्या हो जाएगा x, चलो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, ये तो समझ गए, d की जगह पे 3 डालेंगे, 4 3 जा 12 और ये माइनस 5, तो कैलसी उठा लो, चाहिए तो x अपॉन ये कितना आता है देखो, ये 20 इधर लिखता हूँ ना, 27 माइनस 17, लो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया x अपॉन 10, x अपॉन 10 और ये e⁻3x एज इट इज, e⁻3x प्लस 4 अपॉन 3, ये आ गया मेरा pi। अच्छा चल रहा क्यों नहीं है यहाँ पर, रुको कुछ प्रॉब्लम हो गया, चलो ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया पी आई, ये पी आई खत्म हो गया, बरोबर है, यहाँ तक समझा सबको, यस और नो, यस और नो। चलो मैं पूरा पूरा हटा रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया अच्छे से लेना है, ठीक है, एक बार सिस्टमेटिक लिखते हैं, डरो मत डरो मत, मुझे लगता है ये सीएफ आप लोग को बहुत ही अच्छे से आता है, हाँ सर, चलो हटा दूं, ये सब आता है हमें, ये सब आता है, चलो एक बार वापस हो जाए, क्या होता है एक बार वापस करने में क्या जाता है, कुछ नहीं सर, इजीली हो जाएगा, चलो करने का बच्चा, मैं ये बोल सकता हूँ वीडियो पीछे भगा के देख लो, नहीं तुम लोग के सामने जैसा है मैं ऑफलाइन में सिखा रहा हूँ वैसे ही आप लोग को बता रहा हूँ, मेरा ऑफलाइन में भी आदत है, कभी कभी मैं पूरा रफ करके मेरे बच्चे लोग को बोलता हूँ सॉल्व करते एक बार वापस, चलो सेम चीज तो वापस करना है, इजीली हो जाएगा। चलो देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अपने को मालूम पड़ गया कि ये डालने के बाद ऐसा 0 आ रहा है, तो ईमानदारी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, और लिखना नहीं है आप लोग के माइंड में करो, डी की जगह पे ए डालना है, चलो स्टार्ट करो, यहाँ पर डेरिवेटिव करना है, चलो स्टार्ट, 3d³ का 3d² माइनस 2 तो है, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, तो ये क्या होगा 4d, यस, माइनस 5d का 5, 6 का डेरिवेटिव 0, चलो ये तो हो गया, यहाँ पर 1 अपॉन, ये तो कोई वापस ही लिख रहे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन ही लिख रहे, यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं कर रहे, 8 लिखा e⁻0x, चलो यहाँ पर क्या करना है, पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3 करना है, यहाँ पर पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 करना है, अगर नीचे वाला 0 होता है तो वापस इसका डेरिवेटिव करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं, चलो a डाल दो, क्या करना है 3 डालना है ना, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 माइनस d के जगह पे 3 डालना है, और 3 जा 12 माइनस 5 और ये e⁻3x, आप लोग चाहिए तो कैल्सियम में सॉल्व करो, इधर सॉल्व किया था ना, ये देखो 27 हो गया, 12 और ये 17 हो गया, ये 1/10 हो गया, ये तो मेरा हो गया। अब यहाँ पर 0, अच्छा ये पर बीच में प्लस है, प्लस, ठीक है, d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 डालना है, 1/0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 6 इंटू 8 और e⁻0x, चलो ठीक रहा ना बच्चा आप लोग, थोड़ा, अरे हटाओ ना इसको, जाने दो, ये हटा दो, चलो आगे बोलो, ये तो 1/6 और ये क्या हो गया 8 हो गया, है ना, e⁻0x मत लिखो, मैंने बोला ना टीचर है ये, तो 1/10 e⁻3x, ये क्या आएगा 2 3 जा 2 4 जा 4/3, लेडीज एंड जेंटलमैन ये अपना पीआई मिल गया है, देखो कुछ चीजें यहाँ पर जरूर सीखने मिला रहेगा, नीचे 0 तो डेरिवेटिव, फिर पुटअप करो, फिर से 0 आता है,
फिर से डेरिवेटिव लो, फिर पुटअप करो, ये चीज चलते रहेगा। और लास्ट हुआ नहीं है, फाइनल टचअप देना है। इसको हटा देता हूं। नाउ व्हाट, क्या लिखोगे फाइनल आंसर? नाउ बोलो, आप लोग करके दोगे। जनरल सॉल्यूशन इज क्या आएगा? y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF का वैल्यू पूरा कॉपी मारो, PI का वैल्यू पूरा कॉपी मारो, हो गया अपना काम खत्म। कर सकते हो ना? हाँ सर ये कर लेंगे। पहले ईमानदारी से बोलो, यहाँ पर जरूर सीखने मिला रहेगा एक्सपोनेंशियल के बारे में और कांस्टेंट के बारे में। कभी भी कांस्टेंट हुआ तो बाजू में e⁻0 चिपका सकते हैं और d के जगह पे a इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मुझे लग रहा है तीसरा वाला सम थोड़ा सा अपने को अच्छा खासा एक्सपीरियंस दिया, 2 बार सॉल्व किया और कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 45 मिनट्स के आसपास वीडियो बन गया। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी करो, फिर आगे का बात करेंगे हम लोग। सो गाइस, फोर्थ वाला सम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये मेरा वन ऑफ दी फेवरेट एग्जांपल है। देखते हैं ऐसा क्या बात है। आओ देखो, ऑलरेडी ये सब लिख के दिया है, फॉर्म में लिख के दिया है। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये जो दिखता है इसको इक्वल टू 0 करना होता है और क्यूबिक है तो कैल्सियम में सॉल्व हो जाएगा। चलो आप लोग के सामने पहले डी क्यूब 1 डाल दो, 3 डाल दो, 3 डाल दो और 1 डाल दो, तो मेरा पहला वैल्यू आया -1। देखो इधर x1 नहीं लिखा है, नोटिस किया कि आप सभी ने इधर -1 लिखा है और डायरेक्टली बाहर फेंक दिया उसने। मतलब एक बार डी का वैल्यू उसने -1 तो दिया और उसके बाद डायरेक्टली बाहर फेंक दिया। अच्छा ईमानदारी से बोलो, यहाँ पर डी का हाईएस्ट पावर कितना है सर? 3 है। कितना रूट्स मिलना चाहिए सर? 3 मिलना चाहिए। उसने एक ही दिया, उसने एक ही नहीं। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, आप लोग समझ ही नहीं पाए रहेंगे। यहाँ पर कैल्सी में जो है, कैल्सी में यहाँ पर डी का वैल्यू -1 दिया, बाकी का 2 दिया नहीं। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है, -1। अरे बरोबर है कि बच्चा? हाँ या ना, यस और नो। तो रूट्स आर व्हाट? देखो आई तो नहीं दिख रहा है, इमेजिनरी नहीं दिख रहा है। अगर जो बच्चा भूल गया तो मैं बता देता हूँ, 3 है या फिर 5 है। तो हम लोग इसको लिखते कैसे था? C1 C2 C3। C1 रिपीट तो 7 में, बोलो याद रहेगा? दोनों में से एक के पास x दे दो। अब जो तीसरा वाला उसको कुछ तो देना पड़ेगा, x² देते हैं, याद रखना। और e⁻⁴ 5x, ये दिमाग में फिट कर लो। तो CF क्या हो जाएगा? CF क्या आएगा? C1 C2 C3, दोनों में से एक के पास x और यहाँ पर x², बीच में प्लस प्लस, ये याद रखना। और e⁻⁻ -1x, ये खत्म हो गया। CF तो निकल गया, CF तो चुटकियों में निकल गया। अब आओ दिक्कत क्या होने वाला है? हाँ नहीं दिक्कत नहीं सर, मेरे को याद है, आप मत बताओ कुछ, मैं बता सकता हूं या बता सकती हूँ। PI अच्छा ये मिल गया अपने को CF। ठीक है, कलर चेंज कर लेते, थोड़ा सा फायदा उठा ले। PI कैसे निकालते हैं सर? हमें याद है 1/f(d) लिखने का, और जो भी क्वेश्चन है लिख दो। क्वेश्चन क्या है? राइट साइड में e⁻⁻x होप सो f(d), यस सर दिख रहा है f(d) ये है ना, d³ प्लस 3d² प्लस 3d प्लस 1 और यहाँ पर e⁻⁻x है। -x मतलब इसका मतलब ये देखो, दिमाग में फिट करो, ये क्या e⁻⁻1x है। मतलब d के जगह पे एक बार हिट एंड ट्रायल करने का, रुको, पुट d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1। देखो एक चीज समझ लो आप लोग, इधर से खेलना क्यों नहीं जानते आप लोग? अगर ये -1 डाला तो 100% 0 आएगा। अरे सर डालो तो, यही चीज तो गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहते हो आप लोग? मेरी बात क्यों नहीं? ये जो होता है ना, इसको रूट्स बोलते हैं। रूट्स का मतलब समझता है, अगर डी की जगह पे गलती से -1 डाल दिया तो ये 0 हो जाएगा। मतलब डी की जगह पे -1 डाल दिया तो 0 हो जाएगा। नहीं भरोसा करके देख लो, क्यों इधर से खेलो ना। ऊपर वाले ने अच्छा है कि दिमाग भेजा है, दिमाग भेजा है ना, तो उसका यूज करो। ये रूट्स का रियल मीनिंग क्या होता है? रूट्स का रियल मीनिंग होता है, आप लोग डी की जगह में -1 डालोगे तो आंसर 0 मिलेगा। मतलब डी की जगह में -1 डालोगे तो 0 आएगा। मैं फेंक के क्यों देखूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं? आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करो? नहीं जमता, चलो आओ मेहनत कर लेते। -1 का क्यूब, -1 इंटू -1 इंटू -1 आ गया। यहाँ पर डी की जगह में -1 डाला, -1 का स्क्वायर 1 होता है ना? देखो ना, 3d², ये 3 और ये -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 3 हो गया। ठीक है, और ये डी की जगह पे -1 डाल देंगे तो 3 इंटू -3 होता है, और ये +1। देखो ये और ये मर गया, ये और ये मर गया, 0। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इससे खेलना चालू करो। मैं बताता हूँ, एक बार डेरिवेटिव करो, दूसरे बार करो, देखो 3 बार है ना, -1 मतलब वापस 0 आ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करना पड़ता है PI के लिए? भूल गया लग रहा है, नहीं सर याद है, बोलो। PI ना कंटिन्यू करने का है, 1 का 1। चलो डेरिवेटिव कर लो, d³ का आंसर 3d², बोला ना। और फिर क्या आएगा? 3 बार d² का डेरिवेटिव 2d, ये 6d हो गया। आप लोग ईमानदारी से बोलना चाहिए, 11वीं बारे में डेरिवेटिव सीखा है, मैंने भी सीखा है।
ठीक है, 3d का 3 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, e रेज़ टू माइनस एक्स, बरोबर है। वापस पुटअप करो। सर एक चीज भूल जा रहे हो, एक्स पहली बार डेरिवेटिव किया तो एक्स लिखने का, दूसरी बार किया तो एक्स स्क्वायर, तीसरी बार किया तो एक्स क्यूब, एक्स रेज़ टू 4 चलते जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को आदत है, मैं वापस 0 आएगा, देख लो, चाहिए तो देख लो। चलो देखते हैं। हाँ, इधर क्या करना रहता है, पुट d इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू a, मतलब x के साथ जो चिपका है -1। नीचे देखो ना, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, देखो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 3 आ गया, और d की जगह -1 डालेंगे -6 और +3, देखो ना x अपॉन क्या आपको 3 और 3 6, अरे समझा, वापस 0 आ रहा है, वापस 0, वापस नीचे 0, वापस नीचे 0, ये तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ, वापस नीचे 0। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। यस, चलो अगेन पी आई इज इक्वल टू, ऊपर x तो था, एक और x दे दो, x स्क्वायर हो गया, और नीचे चलो डेरिवेटिव करो, 3 का 3, d स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, तो ये कितना आएगा 6d, प्लस 6d का डेरिवेटिव 6 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। चलो यहाँ पर एक बार वापस पुटअप करो, वापस हो जाएगा, 3 बार तक यही चलेगा, देख लो ना, देख लो। चलो नीचे 0 डालो, पुट d इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू व्हाट, क्या डालने का, अरे ये क्या आ गया, -x है ना, -1, ठीक है, डालो, ऊपर वाले में नहीं, ऊपर वाले में नहीं, -1 डालेंगे, -6 + 6, ये मर गया, नीचे आ गया 0, वापस नीचे 0, वापस नीचे 0, यही तो सिखा रहा हूं मैं, वापस नीचे 0। तो क्या करेंगे सर, ठीक है, अभी वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे, अगेन डेरिवेटिव करना है। चलो हो जाएगा, हो जाएगा, यस, 6d का डेरिवेटिव 6, इसका डेरिवेटिव 0, हट जाओ, e रेज़ टू -x, बरोबर है। अब पुटअप करो, हाँ सर ये क्यूब हो जाएगा, सर क्यूब क्यों हुआ, पहली बार डेरिवेटिव में x है, दूसरी बार में x स्क्वायर, तीसरी बार चालू है, तीसरी बार चालू है तो x क्यूब हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। ऊपर वाले का डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाले को x दे रहा हूँ, x क्यूब, और नीचे डेरिवेटिव करो, 6 हो गया, और यहाँ पर नहीं। चलो अब लिखने का, पुट d इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू व्हाट, -1। अब ये 0 नहीं आएगा क्योंकि d ही गायब हो गया, और d रहता तभी भी नीचे 0 नहीं आता, तो यही आ गया पी आई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब अपॉन व्हाट 6 और e रेज़ टू -6। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर समझा, ऐसे 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 सम करेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्या होता है, मैंने काफी यूट्यूब वाले टीचर को देखा है, इजी इजी सिखा के भाग जाते, अरे क्या सीखेगा तू, तू फ्यूचर इंजीनियर है, अच्छा माल छापने वाला है, तो क्यों ना अच्छा दिमाग लगाओ, अच्छा दिमाग लगाओ कि ये देखो ऐसा सॉल्व करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। एक बार डेरिवेटिव तो एक्स आया, दूसरी बार कर रहा है तो ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे डेरिवेटिव करके पुटअप कर ले। मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर से क्यों नहीं एफर्ट लेते, -1 मतलब 3 बार करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर इधर e रेज़ टू -1x है, e रेज़ टू -2x है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 0 कभी नहीं आएगा नीचे, समझ में आ रहा है। मतलब अगर रूट से तुम्हारा -1 है और तुमने पुटअप भी -1 करा तो 100% 0 आएगा। इसके पिछले वाले में रूट्स क्या था, रूट्स देखो 1 3 -2, और आप लोग पुटअप कर रहे थे 3, तो यहाँ पर डेरिवेटिव तो आएगा, देखो ना 3 पुटअप कर रहे थे ना, देखो एक ही बार आया, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव में काम हो जाता था। अरे समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर अगर 3 डाल दिया तो ये 0 आएगा, इसलिए हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया। अरे समझ में आ रहा है, अरे आए ना, ये और ये आइटम अगर सेम है तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ पर डेरिवेटिव क्यों नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका जो रूट्स है उसमें 0 नहीं है, और आप लोग 0 पुटअप कर रहे हो। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, पोगो चैनल पे भीम का महा एपिसोड लगा, उसको देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आगे देख लो, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया अपना सम, यहाँ पर वाइंड अप, इजीली डील हो रहा है, इजीली डील हो रहा है। इतना गंदे गंदे सम हमने बहुत ही आसानी से कर दिया, देख लो क्या किया, देख लो क्या किया, अगेन बोलो देख लो क्या किया। यस, इजी इजी, इसमें कुछ टीचर लोग फैक्टोरियल को इन्वॉल्व करते, नहीं नहीं नहीं, ईमानदारी से जो जो पैटर्न दे रहा है उसको फॉलो करो, दैट्स इट। देखना चाहिए क्या है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, -1 और तुम लोग पुटअप ही -1 कर रहे हो तो 100% 0 आएगा, 100% 0 आएगा। बोलो याद रहेगा, कितने बार आएगा, 3 बार रिपीट हो रहा है, तीसरे बार ही तुम लोग का काम होगा, अदरवाइज नहीं। -1 इधर है और -1 इधर है, तो काम तुम लोग का तीसरे बार में ही होगा, देखो 3 बार डेरिवेटिव किया, दैट्स इट। हुआ नहीं है, अरे सर क्या बाकी है, अरे क्या बोल रहे हो यार, जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI, CF पूरा कॉपी कर दो, इधर है CF और PI इधर से कॉपी कर लो, काम हो सकता है, दैट्स इट, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट गाइस। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो बनने वाला है। 3 सम का टारगेट था, 4 सम करा दिया, और भी एक्सपोनेंशियल का थोड़ा अच्छे लेवल का सम करेंगे, तो यूनिवर्सिटी में कुछ भी आ जाए आसानी से उड़ा सकते हो, मैंने बोला आसानी से उड़ा सकते हो, दैट्स इट।
अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छा लग रहा है, कंटेंट कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।